नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हम आज हमारे साथ में ये कहें कि पूर्व सांसद और किसान नेता और ये कहें कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी वर्चस्व है, हर कोने का इनके पास अनुभव है। श्री नारायण सिंह जी भाज साहब मामला में हमारे साथ में है। भाज साहब, क्या लगता है इस बार राजा दिग्विजय सिंह जी की टक्कर भाजपा से है या मोदी से है या रोडमल नागर से? आपको याद है अच्छी तरह से कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश आज़ाद हुआ जब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की और सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी। 10 साल तक आदरणीय राजा साहब मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में आपने देखा होगा कि सबसे पहले देश के अंदर अगर पंचायती राज लागू हुआ तो आदरणीय राजा साहब ने मध्य प्रदेश के अंदर किया। उसके बाद पंचायती राज लागू होने के बाद गांव का बेटा गांव में नौकरी लगे, वो आदरणीय राजा साहब ने मध्य प्रदेश के अंदर लागू की। और आपको याद होगा कि जितने भी 2024 में के बाद जितने भी लोग हमारे अध्यापक महोदय गुरुजी बने हैं वही लोग अभी है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा व्यापम घोटाला, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी परीक्षा आगे बढ़ जाती है। शिवराज सिंह जी ने बातें बहुत की, लेकिन आपने देखा होगा कि काम कुछ भी नहीं किया। और आज वापस और हमारे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व भी आदरणीय राजा साहब ने ही शुरुआत की कांग्रेस पार्टी की। और वापस उनको जो टिकट मिला है पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय खड़गे जी ने, सोनिया जी ने जो उन पे विश्वास किया है, निश्चित आदरणीय राजा साहब लाखों वोटों से जीतेंगे। क्योंकि आदरणीय राजा साहब ने जो काम किए हैं उन बातों को आज भी लोग, गरीब लोग, किसान लोग याद करते हैं। उसके बाद जब 15 महीने सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, आदरणीय राजा साहब और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो 15 महीने की सरकार ने जो काम किया है वो 18 या 20 साल होने आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम से वोट तो मांगती है, लेकिन जो गौशालाएँ 15 महीने में खुली वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी उनका रख रखाव नहीं कर चुकी। अभी भी आपने देखा होगा कि जब इतनी गौशालाएँ और विशेष करके सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में तो हमारे सालरिया में गो अभ्यारण्य है, उसके बाद भी गौ माता सड़क पे घूम रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये रख रखाव नहीं कर पा रही है। जनता आदरणीय राजा साहब के साथ है। जब से आदरणीय राजा साहब को टिकट मिला है लोकसभा में, उसके बाद से किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, छोटे व्यापारी, सारे लोगों को बड़ी खुशी है। और आदरणीय राजा साहब हजारों लाखों वोटों से जीत के इस देश की लोकसभा में जाएंगे, फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। रोडमल नागर को जो ये कहे कि काफ़ी विरोध भी देखा जा रहा है, बीच में उनके खिलाफ फ्लैक्स भी लगे हैं, गुमशुदा सांसद के भी लगे हैं। अब उनके साथ में सबसे मजबूत संगठन है और कांग्रेस का कमज़ोर संगठन है, किस रूप में देखते हैं? नहीं, कांग्रेस का संगठन कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस का संगठन भी मजबूत है। और आपने देखा होगा कि 10 साल से रोडमल जी नागर क्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि क्षेत्र के अंदर जो आप ही बता रहे हो कि उनके पोस्टर लगे थे, तो वो पोस्टर क्यों लगे? जब वो 10 साल से सांसद है तो उनको जनता के बीच में आना था, लेकिन जो विरोध है तो विरोध तो जनता के अंदर है। और फिर आपने एक बात कि जब 2 बार से रोडमल जी को लगातार टिकट देते आ रहे और जब विरोध है और उसके बाद जब फिर टिकट मिला तो निश्चित जनता के अंदर विरोध है। आदरणीय राजा साहब ने जो काम करवाए, चाहे आंगनवाड़ी में देखा होगा आपने, गांव की बेटी को गांव में लगाया, पंचायत कर्मी बनाए, शिक्षा कर्मी बनाए, 10 साल तक फ्री में बिजली दी, किसानों की जो उपज का मूल्य है वो आपने देखा होगा कि राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे तब भी सोयाबीन 5000 बिक रही थी, और आज आप देख लो कि कम से कम कितने साल हो गए और वही सोयाबीन 3500 4000 बिक रही। यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम किसानों का जो गेहूं है
वो 2700 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। और उसीलिए आदरणीय राजा साहब ने ये जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, एक तो 2700 रुपये में हमारे किसानों का गेहूँ खरीदो, और लाडली बेना के बारे में आपको याद होगा कि शिवराज सिंह जी ने बोला था कि अगर फिर से सरकार बनती है तो हम 3000 देंगे। आपने देखा होगा कि 3000 की तो बात छोड़ो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन यादव जी के कार्यकाल में कई बहनों की संख्या घट गई है, और लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा दिख रहा है कि इस योजना को, इसीलिए आदरणीय राजा साहब ये यात्रा निकाल रहे हैं कि किसानों को 2700 रुपये में गेहूँ खरीदो और 3000 रुपये दो। इसको लेकर हम निकाल रहे हैं। नहीं तो हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित हम केंद्र से 2700 रुपये में गेहूँ भी खरीदेंगे। और हमारी जो नारी सम्मान योजना के लिए जो अभी हमारे कांग्रेस पार्टी का जो एक वचन पत्र है, उसके अंदर 5 योजनाएं कि गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे, वो योजना लागू करेंगे। इसीलिए आदरणीय राजा साहब की यात्रा चालू हुई है। आपने देखा होगा कि नलखेड़ा से लेकर यहाँ तक हजारों लोग साथ हैं, गांव-गांव में स्वागत हो रहा है, उत्साह है, और आदरणीय राजा साहब लाखों वोटों से जीत के और लोकसभा में जाए। राम मंदिर का मुद्दा जो गांव-गांव में चल रहा है वो कितना असरदार होगा? नहीं, एक चीज़ बताए, राम मंदिर के लिए कोई विरोध में नहीं है, ना तो कांग्रेस पार्टी है, ना हम है, ना कांग्रेस पार्टी के नेता है, ना राजा साहब है, कोई भी नहीं। सब राम मंदिर बने, इसलिए बहुत खुशी है। राम मंदिर के लिए किसी को नाराज़गी नहीं है। और मुद्दा जो है वो कोई, उसको वो मुद्दा नहीं, राम मंदिर की स्थापना होगी, राम मंदिर बन गया, पूरे देश को खुशी है, हमें भी सबको खुशी। ये थे हमारे साथ में पूर्व सांसद श्री नारायण सिंह जी, और इन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सामना करना पड़ेगा।